दोस्ती वो रिश्ता है जिसे एक इंसान अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से बनाता है। ये रिश्ता होता भी बेहद दिलचस्प है। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि दो इंसान जिनके कद काठ आपस में नहीं मिलते, जिसामतें आपस में नहीं मिलती, उनकी मेंटालिटी भी आपस में नहीं मिलती, उनकी आदतें, उनकी हैबिट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, उनके बैकग्राउंड्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट जगहों के ऊपर से बिलोंग कर रहे होते हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो दोनों इंसान आपस में बेहद गहरे दोस्त होते हैं। उनको देखकर आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं। मजे की बात ये है कि सेम यही चीज जानवरों के अंदर भी अप्लाई होती है। कई जानवर अपनी स्पीशीज, अपनी ब्रीड्स के हिसाब से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दरमियान बेपनाह दोस्ती होती है। हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको ऐसी ही अजीबोगरीब और अनबिलीवेबल किस्म की दोस्तियों के बारे में बताएंगे जो कि हमने मुख्तलिफ जानवरों के बीच में देखी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, बढ़ते हैं इन दोस्तियों की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर लें। जानवरों की अजीबोगरीब दोस्तियों में पहले नंबर पर है काऊ एंड द डॉग। रूकी नाम का एक कुत्ता साउथ कोरिया के एक गांव में एक किसान के यहाँ पैदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली जब रूकी पैदा हुआ तो इसकी माँ चल बसी। अब आम ओपिनियन तो यही था कि इस पिल्ले को अपनी माँ के बगैर अपनी जिंदगी गुजारना होगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। रूकी को माँ का प्यार तो मिला, लेकिन ऐसे जानवर से जो कि इसकी स्पीशी से ताल्लुक नहीं रखता था। रूकी जिस किसान के घर में पैदा हुआ उसी की एक पालतू गाय ने रूकी को अपने बच्चे के तौर पर संभाल लिया। ये गाय रूकी की माँ भी थी और उसकी दोस्त भी। रूकी डेली बेसिस के ऊपर अपनी इस नई दोस्त के साथ खेलना शुरू हो गया और इन दोनों के दरमियान दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अब हुआ यूं कि एक दिन रूकी और इस गाय के मालिक को पैसों की जरूरत पड़ गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उसने अपनी इस गाय को अपने एक दोस्त के हाथों बेच दिया। जब रूकी के मालिक का दोस्त इस गाय को लेने आया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो बेचारा रूकी रो पड़ा। रूकी के लिए अपनी इस दोस्त से जुदाई बर्दाश्त करना मुश्किल काम था। गाय के जाने के बाद रूकी ने खाना पीना तक छोड़ दिया। गाय के चले जाने के बाद रूकी को एक दिन मौका मिला और वो इस गाय की खुशबू को सूंघता हुआ इस गाय के पास जा पहुंचा। रूकी और ये गाय एक दूसरे को देखकर खुशी से पागल हो गए और ये एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे। ये मंजर देखकर रूकी के मालिक को यकीन ही ना आया कि एक गाय और एक कुत्ते में इतना ज्यादा प्यार हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो रूकी को उठाकर वापस अपने घर आ गया। घर वापस आने के बाद रूकी की जो हालत थी उसे देखकर उसके मालिक ने यह फैसला किया कि वो अपनी गाय को वापस खरीद लेगा। रूकी के पास जब उस गाय को वापस लाया गया तो रूकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज रूकी और ये गाय साथ साथ हैं। दोस्तों, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी जानवरों के बीच में इस किस्म की मोहब्बत देखी है? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है एलिफेंट एंड डॉग। बबल्स एक हथनी का नाम है जो कि बुनियादी तौर पर साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। 1980 की दहाई में बबल्स के पेरेंट्स दोनों शिकारियों का शिकार बन गए। बबल्स भी शायद शिकारियों का निशाना बन जाती, लेकिन उसे बचा लिया गया। अब ये हथनी मेरिटल बीच सफारी पार्क में रहती है। बबल्स को जब इस सफारी पार्क में लाया गया उस वक्त इसका वजन था 300 पाउंड। बबल्स हॉलीवुड के अंदर भी काफी ज्यादा मशहूर है। वो मुख्तलिफ फिल्म्स के अंदर, टीवी कमर्शियल्स के अंदर, इवन प्रमोशनल वीडियोस के अंदर काम कर चुकी है। फिर एक वक्त आया जब बबल्स ने इन तमाम कामों से रिटायरमेंट ले ली। वो सफारी पार्क के अंदर ही रहने लगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि दूसरे हाथियों ने बबल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बाकी तमाम हाथी बबल्स से खिंचे खिंचे रहते। बबल्स एक तन्हाई का शिकार हुई, लेकिन ये तन्हाई आकर एक कुत्ते ने दूर कर दी। इस फीमेल डॉग का नाम था बेला। बेला और बबल्स की पहली मुलाकात हुई 2007 में। हुआ यूं कि बबल्स के लिए सफारी पार्क के अंदर एक नया पूल बनाया जा रहा था। ये पूल ऑलमोस्ट जब कंप्लीट हो गया तो इस पूल को बनाने वाले ठेकेदार ने काम के आखिरी दिन एक पिल्ले को लाकर सफारी पार्क के अंदर छोड़ दिया। बेला उस वक्त साइज में काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बबल्स के साथ फौरन से घुल मिल गई। इन दोनों के दरमियान इस कदर दोस्ती हो गई कि पार्क की एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया कि बेला को बबल्स के साथ ही रहने दिया जाए। शुरू में काफी लोगों को यह रिजर्वेशन थी कि एक कुत्ता और एक हथनी आपस में कैसे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बेला और बबल्स की दोस्ती देखकर हर किसी की तमाम रिजर्वेशंस दूर हो गईं। बेला और बबल्स आज भी बेहतरीन दोस्त हैं और इन दोनों का फेवरेट टाइम पास है पानी के अंदर खेलना।
नंबर 3 पर है लायन एंड डॉग। कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों के सबसे बेहतरीन दोस्त होते हैं। ये वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक कुत्ता एक शेर, जंगल के राजा का भी बेहतरीन दोस्त हो सकता है। ये दोस्ती है माइलो नाम के कुत्ते और बोन डिगर नाम के शेर की। माइलो और बोन डिगर दोनों GW एक्सोटिक पार्क ओक्लाहोमा में रहते हैं। अब शेर जंगल का राजा है, मांस खाता है, गोश्त खाता है, हमला करना पसंद करता है। लेकिन जहाँ तक बात रह गई बोन डिगर की, तो माइलो से मुतल्लिक वो इनमें से कोई भी काम नहीं करता। माइलो को लेकर बोन डिगर ने अपनी पूरी की पूरी नेचर तक चेंज कर ली है। पार्क के अंदर आपको बोन डिगर के पिंजरे में माइलो के अलावा 2 और कुत्ते भी नजर आएंगे। बाकी 2 कुत्तों के नाम हैं एंजल और बुलेट। ये तीनों कुत्ते हर वक्त आपको इस शेर के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। ये चारों जानवर खाना भी इकट्ठे खाते हैं। ये शेर और ये तीनों कुत्ते आपस में एक दूसरे को चाटते भी रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ गेम्स भी खेलते रहते हैं। शेर और इन तीनों कुत्तों के बीच में जो सबसे ज्यादा फेवरेट गेम है जो ये अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं वो है पकड़न पकड़ाई। कभी ये तीनों कुत्ते शेर को पकड़ रहे होते हैं तो कभी शेर इन तीनों कुत्तों के पीछे भागता हुआ नजर आता है। इस शेर ने आज के दिन तक कभी एक मर्तबा भी इन कुत्तों के ऊपर हमला नहीं किया। मजे की बात यह है कि बोन डिगर अपने पिंजरे के अंदर वैसे किसी को दाखिल नहीं होने देता। अगर कोई इसके पिंजरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो फिर ये उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये मामला इन 3 कुत्तों के साथ बिल्कुल नहीं है। नंबर 4 पर है ओरेंगुटेन एंड डॉग। इस वीडियो में हम आपको जो ओरेंगुटेन दिखाएंगे हैं। नंबर 5 पर है टाइगर एंड चिंप। सेंचुरी में पहले तूफान आया और उसके बाद जब सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो 2 व्हाइट टाइगर के बच्चों को उनकी मां से अलग कर दिया गया। इन दोनों व्हाइट टाइगर के बच्चों को एक सफारी पार्क के अंदर ले आया गया, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि ये दोनों बेहद छोटे थे और इन्हें अपनी केयर के लिए मां की जरूरत थी। इस क्रिटिकल मौके के ऊपर सामने आती है अंजना नाम की एक चिंपैंजी। अंजना नाम की इस चिंपैंजी ने इन दोनों व्हाइट टाइगर के बच्चों की देखभाल करनी शुरू कर दी। अंजना डेली बेसिस के ऊपर इन दोनों बच्चों को विजिट करती, इन्हें दूध पिलाती और पूरी कोशिश करती कि इन दोनों बच्चों को जिस हद तक मुमकिन है माँ का प्यार दिया जा सके। व्हाइट टाइगर के इन दोनों बच्चों को नाम दिए गए मित्रा और शिवा। दिलचस्प बात यह है कि जब अंजना ने मित्रा और शिवा की केयर करनी शुरू की, इनको विजिट करना शुरू किया, इनकी देखभाल का ख्याल रखना शुरू किया, इनको माँ जैसा प्यार देना शुरू किया, तो उस वक्त खुद अंजना की एज थी सिर्फ 2 साल। ये तीनों इस वक्त नॉर्थ कैरोलिना की एक स्पेशल फैसिलिटी में रहते हैं। इस फैसिलिटी की एक फीमेल वर्कर ने अंजना की देखभाल करनी शुरू की। इस खातून ने अंजना की परवरिश की और अंजना ने आगे 2 इन व्हाइट टाइगर के बच्चों शिवा और मित्रा की परवरिश और देखभाल करनी शुरू कर दी। मित्रा और शिवा के खाने पीने से लेकर खेल कूद तक हर चीज में अंजना उनको फुल सपोर्ट करती है। इवन वो इन दोनों के साथ ये सारे काम खुद करती भी है। अब आप कुदरत का करिश्मा खुद अपनी आंखों से देख लें कि 2 मुख्तलिफ जानवर जिनकी स्पीशीज डिफरेंट हैं, जिनकी ब्रीड्स डिफरेंट हैं, जिनकी कोई चीज सिमिलर नहीं है, कैसे उनके बीच में मोहब्बत का, दोस्ती का एक बॉन्ड बन जाता है, वो भी बगैर किसी जुबान के। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इंसान इस किस्म का कोई बॉन्ड अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते? आप दोस्त इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।